ओम नमः शिवाय दोस्तों। हम सब के मन में हमेशा कोई ना कोई ऐसी इच्छा कामना जरूर होती है जिसे हम सोचते हैं कि ये जरूर पूरी हो। हमारे मन में जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाए, लेकिन बहुत बार हमारी वो इच्छा अधूरी रह जाती है और हम उसके बारे में सोचते रहते हैं कि काश वो पूरी हो जाती। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी सुन ले। तो आपकी इन सभी समस्याओं का हल इस सावन के पवित्र महीने में हो जाएगा। भगवान शिव की ऐसी कृपा इस सावन आपको प्राप्त होगी कि आपके मन की हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सावन मास के पवित्र महीने में अपनी जो भी मनोकामना है उसे पूरा करने के लिए कुछ ऐसी विशेष उपाय बताएंगे जिसे करने से आपकी कोई भी इच्छा वो पूर्ण हो जाएगी। बस आपको लौंग के ये छोटे से उपाय कर लेने हैं। आपके जीवन के जो भी समस्त दुख हैं, कष्ट हैं, वो दूर हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप रोज ऐसी नई नई जानकारियां पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें ताकि भोले बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे। पहला उपाय, यदि आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमेशा बीमार रहता है, आपके सारे पैसे उसकी बीमारी दवाइयों में खर्च होते हैं और आप परेशान हो गए हैं, तो इन सभी बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए इस सावन ये उपाय जरूर करें। तो आपको करना क्या है कि सावन मास में आपको शमी के फूल आराम से मिल जाएंगे। अब आपको किसी भी बड़े शिव मंदिर के पास जहाँ फूल वगैरह मिलते हैं वहाँ चले जाना है, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। तो आप उस शमी के एक फूल को लेकर शिव मंदिर चले जाना और महादेव को शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और वो फूल महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। जब आप ये फूल उन्हें अर्पित कर दें तो फूल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए और डंडी माता अशोक सुंदरी की तरफ। अब उस फूल को चढ़ा उसी के ऊपर आपको जल अर्पित करते हुए नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको उनका स्मरण करना है। जल चढ़ाने के बाद जो जलधारा के जल नीचे गिरेगा उसे अपने लोटे में आपको थोड़ा सा भर लेना है और घर ले आना है। और जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए छिड़क देना है। इस उपाय को करने मात्र से उस बीमार व्यक्ति की बीमारी दूर हो जाएगी, वो ठीक होता चला जाएगा। दोस्तों, दूसरा उपाय है, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो रात में डरते बहुत हैं, चौंक जाते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, गलत संगति में है, नशा इत्यादि में लगे हैं, तो आप उनके लिए इस सावन ये उपाय जरूर करें। आपको करना क्या है कि 5 या 7 बेलपत्र ले लेने हैं और जब आपका बच्चा सो रहा है और उसी समय आप उसके पास 5 या 7 बेलपत्र लेकर चले जाना और उसके हाथों से उसे स्पर्श करवा देना और उस पत्ते को लेकर महादेव के शिवलिंग के पास चले जाना है। वहां जाकर आपको भगवान शिव या फिर माता पार्वती के किसी भी एक नाम से उमा माता का नाम लेते हुए उस बेलपत्र को एक एक करके महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और फिर हाथ जोड़ ये प्रार्थना करनी है कि आपका बच्चा सुधर जाए, सही दिशा में आ जाए, अपनी शिक्षा पर ध्यान दे और जीवन में हमेशा आगे बढ़े। तो आपको ये उपाय नियम से हफ्ता में एक बार जरूर कर लेना है। महादेव और माता उमा की कृपा से आपका बच्चा जीवन में बहुत आगे जाएगा, उसे जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। तीसरा उपाय दोस्तों, आज के समय लड़ाई झगड़े टूट फूट घर में बहुत होते हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल खराब हो जाता है। यदि आपके घर का माहौल भी ऐसा है, आपके घर में टूट फूट बहुत है, कलेश ज़्यादा है, परिवार के लोगों की आपस में बनती नहीं है, तो इसके लिए आपको इस सावन माह में ये उपाय कर लेना है। आपको करना ये है कि 7 लौंग लेनी है, ध्यान रहे 7 ही लौंग लेनी है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। अब आपको एक चुटकी काली मिर्च ले लेनी है। अब आपके पास 2, 4, 8 या 10 जितने भी दाने आ जाएं उसे ले लेना है। इसी तरह आपको एक चुटकी काला तिल ले लेना है और इन तीनों को अपने सीधे हाथ में रख लेना है। अब इन तीनों सामान को लेकर आप महादेव के शिवलिंग के पास चले जाएं और उनके शिवलिंग के ऊपर रखकर चुपचाप बिना पीछे मुड़े आपको घर आ जाना है। इसके अलावा बहुत जगह महादेव के शिवलिंग के पास लौंग रखने की अनुमति नहीं होती, तो यदि आपके यहाँ भी कुछ ऐसा है तो आप जब शिवलिंग के पास जाते हैं तो शिवालय के बाहर जो पहली चौखट होती है, आप उसके सीधे या फिर उल्टी किसी भी तरफ अपने सीधे हाथ में रखा हुआ लौंग, काली मिर्च और तिल शिवालय के चौखट पर रखाएं। इस सावन आप इस उपाय को नियम बनाकर जरूर करें। आप पाएंगे कि आपके घर में कि फिर कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, ये धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। सबसे जरूरी उपाय ये है कि आपकी कोई भी इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए वो घर
चाहे वो इच्छा घर की हो, नौकरी की हो, व्यापार की हो या अन्य किसी भी चीज़ की। आपको करना यह है 7, 11, 21 जितनी भी दूर्वा आपको मिल जाए उसे ले लेना है, लेकिन आपको हरी दूर्वा नहीं बल्कि सफ़ेद दूर्वा लेनी है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में दूर्वा निकलती है। अब जहाँ बहुत ज़्यादा दूर्वा निकलती है वहाँ जाकर किसी भी ईंट पत्थर को उठाकर देखना है और उसके नीचे आपको सफ़ेद दूर्वा ज़रूर मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है कि आपके घर के उस स्थान पर चले जाना है जहाँ से चंद्रदेव के दर्शन होते हों। वहाँ जा चंद्रदेव के ऊपर से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस दूर्वा को 7 बार घुमा देना है। अब इसे घुमाने के बाद जिस भी कामना से आप ये उपाय कर रहे हो, चाहे बीमारी के लिए, धन संपदा के लिए, घर के लिए या अन्य किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए, जिसके लिए भी आप ये कर रहे हो, महादेव के शिवलिंग के पास चले जाना है और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और जितनी भी आप दूर्वा आप चंद्रदेव के ऊपर से घुमाकर लाए हैं उसे बाल चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद यदि आप चाहें तो महादेव को जल चढ़ा उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप जिस भी कामना से ये उपाय करेंगे आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी होगी। आशा करते हैं महादेव आपकी सब समस्याएं हर लेंगे और आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय।